एक्सरसाइज 1.4 में कुछ लास्ट के क्वेश्चन जो डिस्कस करने लायक है, शायद आप लोगों ने पूछे भी और मैंने बताया भी। एक दो चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे कुछ तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें क्या कहा, यूनिवर्सल सेट बताओ किसके लिए, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए, तो सारे ऑल सेट ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, और सेकंड वाले में भी वही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल की एक टाइप है। और 16th वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने कल बताया था कि पहले इसमें क्या करो, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 ऐसे रख के देखेंगे, इसमें भी 1 2 3 4 रख के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि x यहाँ पे y का एक सबसेट है। एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर x के सामने ये साइन लगाओ तो सबसेट होगा, और अगर x के सामने ये लगाओ इस तरीके से तो उसका क्या नाम होगा आयुष? प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट। ये शायद आप नोट कर लेना, मैंने ना लिखवाया हो, उसको कहते हैं प्रॉपर सेट। हाँ जी बोलो। यस सर। है ना। और मैंने आपको बताया था कि सबसेट अगर आपको पता करने हैं कि किसी सेट में कितने सबसेट हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला दिया था मैंने? 2 टू द पावर n। बिल्कुल, 2 की पावर n का फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ सबसेट आपको पता चल जाए। और अगर आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर पता करने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, नोट कर लेना, 2 की पावर n-1, ठीक है। प्रॉपर के लिए, सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला था, फॉर सबसेट 2 की पावर n, और प्रॉपर के लिए 2 की पावर n-1। सिंपल। डिफरेंस क्या होता है प्रॉपर में और इसमें, ये होता है कि मान लो एक सेट है 1 और 2, इसके सबसेट लिखो आप, एक तो 1 होगा, ठीक है, एक 2 होगा, एक 5 होगा, और एक 1 और 2 खुद भी होगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें इक्वल भी होता है, इक्वल का साइन भी होता है सबसेट वाली कैटेगरी में, तो ये 1 2 हट जाएगा बस, जब भी प्रॉपर सेट की बात होगी तो वो खुद नहीं आएगा, यानी कि इसमें टोटल कितने हुए, 3 हुए, ठीक है। तो अभी देखो फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, आपने देखा था 2 की पावर n का फॉर्मूला, 2 की पावर n क्या था, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ रखे और ये आ गया 4, तो 4 था क्योंकि ये सबसेट वाली कैटेगरी थी, ठीक है ना। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, एक कम कर दो, -1 करना है, -1 करना है, तो 3 आ गया। किसको हटाया हमने, उसी सेट को हटा दिया, मतलब वो खुद नहीं आएगा, कहने की बात ये है, ठीक है भाई। यस सर। एक 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा सारे सबसेट लिखो, ठीक है, इसके फर्स्ट वाले के सबसेट बताओ आप कितने होंगे। फाइव और ए, यानी 2 सबसेट होंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला लगाया जाए 2 की पावर 1 का तो 2 ही आ जाएंगे। अब दूसरे वाले के भी लिख दोगे, तीसरे के भी लिख दोगे। अब मुझे फोर्थ के बताओ क्या क्या लिखोगे आप। सर 5 और सर 1 हाँ और एक सर ये ब्रैकेट वाला 1 ठीक है, और सर एक ये पूरा पूरा ये एक ये वाला पूरा सर। खुद आ जाएगा, ठीक है। और प्रिंस कुमार लास्ट वाले के क्या लिखोगे आप, फिफ्थ के। 5। इसका, इसके कितने सबसेट होंगे पहले तो ये बताओ। सर 2 2 होंगे, कौन कौन से? सर एक तो 5 और एक ये
एक ये वाला सेट। एक ये खुद अपने आप, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, ये गलती हो जाता है, कभी सोचो कि ये तो एम्प्टी सेट टेस्ट करता है, सबसेट होगा। अगर इसी में मैं पूछूं आपसे कि इसके प्रॉपर सबसेट बताओ, इसके तो सर प्रॉपर सबसेट बताओ, तो सर 5 होगा। तो फिर अकेला फाई ही होगा, ठीक है भाई। एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं ये कंपटीशन में। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल, अब आपको प्रॉपर लिखने हैं, प्रॉपर। तो 1 2 का लिख दोगे प्रॉपर, आपको समझ आ गया, सेकंड का भी लिख दोगे। अब बताओ थर्ड का प्रॉपर सबसेट कितने होंगे और कौन सा होगा? सर 5 होगा। हाँ जी, सर 5। 5। क्योंकि अगर सबसेट की लिस्ट बनाओ आप, एक तो 5 बनेगा और एक 1 बनेगा, और कुछ बन नहीं सकता। और क्योंकि खुद को तो लेना ही नहीं होता प्रॉपर में, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर? आपने नोटिस करा, क्या नोटिस करा आपने? हमने नोटिस करा कि उसमें एक कम एलिमेंट होता है, 2 की पावर n माइनस 1 होता है। एलिस समझ आ गए? सर मेरा नेटवर्क इशू ना कमजोर है, तो मुझे एक बार रीजॉइन किया था, दोबारा से समझा दो इसको। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, एक एलिमेंट कम होता है, और अगर सबसेट की बात करें उसमें 2 की पावर n होता है। बस इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया। 9th और 10th ओके हमने कर ठीक। दिया, 11th भी हो गया। अब उसके बाद 12th क्वेश्चन को देखो। इफ a इज एनी सेट, प्रूव दैट कि a सबसेट होगा 5 का और a इक्वल्स टू 5। इस बात के पीछे आप क्या लॉजिक दे सकते हो? भाई अगर आप में से किसी को इंग्लिश पढ़नी हो ना, तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, अगर आपके या आपके रिलेटिव जो भी कोई पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, और डाउन टू अर्थ है, बहुत दिल्ली की फैकल्टी है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लगभग 3 4 ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, 10 12 हजार बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो हेल्प कर रहे हैं वो भी इस टाइम पे बच्चों की, और हम भी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डेमो लेके एक बार जरूर देखें। 12th, कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज को कि a सबसेट है 5 का, तो इसका मतलब ये निकाल दोगे आप कि a इक्वल्स टू 5। भाई आर डी शर्मा जो बुक है ना, वो बर्डन के रूप में अगर लोगे तो होती नहीं। वो तो अगर आप शौक के रूप में लोगे कि मुझे और सीखना है, और क्वेश्चन आने चाहिए, मुझे और सीखना है, और देखूंगा कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, तभी जाके होगी। और आपके पास टाइम है प्रॉपर, अगर इसी रफ्तार से मेहनत करते गए, कंसिस्टेंसी रही आप लोगों की, तो अभी तो जुलाई है पूरा हमारे पास, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके मार्च से पहले, मार्च में समझ लो कि आपके, चलो फरवरी तक समझ लो, ठीक है। जनवरी और फरवरी, ये हमारे पास टोटल 8 महीने हैं। और 8 महीने में इसका भी रिवीजन हो जाएगा, आर डी शर्मा का भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। अपने सामने जहां पे आप पढ़ने बैठते हो ना, वहां एक मार्कशीट बनाओ वर्चुअल, कॉपी पे लिखो जो भी आपके सब्जेक्ट है, जिसमें जितने भी मार्क्स आप चाहते हो उतने उसमें भर लो। और भरने के बाद ये देखो कि क्या वाकई में आप इतनी मेहनत कर रहे हो पर डे। शाम के टाइम सोते टाइम उसको देखो कि आज मैंने ये 95 जो लिखे हुए हैं उसके हिसाब से तैयारी भी करी है या नहीं, या गोली दे दिया आज कि आज तो थक गए हो, आज तो गर्मी बहुत है, आज नहीं पढ़ते। जी, इसका सॉल्यूशन मिला कुछ? हाँ, सर।
नो सर। देखो मैं बताता हूँ, कंडीशन क्या है इसमें, इसमें आपको दिया हुआ है कि देखो इस कंडीशन से आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन से सेकंड वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन को लेके चलेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ 5, ये आपने स्टार्टिंग में लेट कर लिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका सबसेट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A is the empty set, ये भी तो खाली है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब A इक्वल्स टू 5 हो गया, बस यही तो था इसमें, और कुछ था ही नहीं। इसका मतलब है कि A क्या है, A इज एम्प्टी सेट। अगर 2-3 नंबर में आ गया तो ऐसे बढ़ा के और लिख दो, इसका मतलब A इज एम्प्टी सेट। लेकिन अब आपको देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी तो बात होती है ना। यस सर। जी, तो इसमें इतना ही काफी है, बस इतना ही लिख के आ जाओगे बस। इसमें कॉमन सेंस से समझ जाओ कि एम्प्टी सेट है तो उसका सबसेट भी एम्प्टी होगा, बस इतनी बात। ठीक है भाई। यस। और एक 13th आप खुद करके देखना, मैंने कराए हुए हैं, पिछली बार भी कराए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 है लास्ट, फिर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए, अगर ए एक एम्प्टी सेट हो तो। सर एक ही होगा। एक होगा भाई, सभी अपने आंसर दे दिया करो बच्चों। अभिषेक बिस्ट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सर एम्प्टी सेट का मतलब है बच्चों कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, सिंपल। तो इसमें सबसेट कितने हैं, एक है। और पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि उसमें सारे के सारे सबसेट रखे जाएंगे, तो इसमें एक ही तो एलिमेंट आएगा। हाउ मेनी एलिमेंट, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 1.5 तो हमने कर ली थी भाई, इसमें कोई डाउट है क्या बच्चों। नो सर। नो सर। ठीक है, अब है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसके बारे में देखो क्या करनी चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़ने लायक है, क्या रिवाइज करने लायक है। अलजेब्रा का मतलब क्या है, उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। आपने देखो प्रॉपर्टीज को मैं फिर से एक बार रिवाइज रिकॉल करा दूं आपको। जब आपने यूनियन पढ़ा ए और यूनियन बी, ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी कि अगर एक एलिमेंट का उसी के साथ में यूनियन लिया जाएगा तो वो ए ही आएगा। अगर ए का यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन लिया जाएगा तो यूनियन आएगा, ठीक है। और अगर ए का बी के साथ में यूनियन लिया जाए और बी का ए के साथ में यूनियन लिया जाए तो बराबर होगा। और एक इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हमने, ये तो कॉम्पिटेटिव है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव और इसको कहते हैं आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी, लिखा हुआ है नाम भी इसका, प्रॉपर्टी से भी आ सकता है आगे। एसोसिएटिव में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, एक बार इसको ले लो, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी थी फाई वाली कि ए यूनियन का, ए का अगर फाई के साथ में यूनियन कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन में थी सिमिलर प्रॉपर्टी
कि अगर ए का ए के साथ में इंटरसेक्शन कर दे तो ए बन जाएगा, ए का इंटरसेक्शन कर दे यूनियन के साथ में तो ए बन जाएगा। देखना यहाँ से डिफरेंस से कभी कंफ्यूज हो जाओ। और ए का बी के साथ में करें इंटरसेक्शन तो बी का ए के साथ में जो करेंगे वो बराबर आएगा। ठीक ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, बस ऐसी ये चीजें, अगर ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो फाई आएगा, एसोसिएटिव वाला भी है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए, फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट जिसका 1 2 के साथ में यूनियन करने पे ये बन जाए। सर 359। 359 लीस्ट, सबसे कम से कम 359 हो सकता है। और इससे बड़े से बड़ा अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ स्मॉलेस्ट, अगर लार्जेस्ट आ जाए यहाँ से मैक्सिमम आ जाए तो क्या होगा? 1 2 3 5 9 हो जाएगा। बिल्कुल। देखो बच्चों, अगर ए के प्लेस पे आप लिख दो 359 और उसका यूनियन 1 और 2 के साथ में कर दो तो 1 2 3 5 9 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जगह ये वाला सेट रख दो 1 2 3 5 9 और यूनियन 1 2 रख दो तब भी यही बनेगा। तो ये है इसका मैक्सिमम और ये है मिनिमम, कम से कम ये हो सकता है। समझ आ गया सबको भाई? प्रिंस कुमार? यस। ठीक है, अब इसका दूसरे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा, ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट है, सी एक सेट है, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी, इन आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाना है। ठीक है, तो इसमें से कुछ यहाँ करेंगे और कुछ आप होमवर्क में करना। सबसे पहले फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को सोल्व करो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को करो, बताओ मुझे क्या आया, फिर राइट हैंड साइड को करो, देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, और फिर इसके बाद सेकंड से लेके फोर्थ तक के आप फिफ्थ तक के आपको खुद करने हैं। यस सर हो गया। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो अब इसका एक और पार्ट करते हैं, इसका माइनस वाला कर दो एक सेकंड लास्ट, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। और ये जो इसमें ट्रायंगल दे रखे हैं ना, इनको ठीक कर लेना आप। ट्रायंगल का इनका कोई मतलब नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे होगा यूनियन, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा, और बीच में यस सर लगेगा, ओके, एक जगह यूनियन है और एक जगह इंटरसेक्शन है, इसमें गलती हो रखी है। ठीक है भाई, सिक्स्थ वाले में। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, इफ यू एक यूनिवर्सल सेट है, देखो ये भी प्रिंट की मिस्टेक है, कैपिटल यू है, इज द यूनिवर्सल सेट, और ए और बी दो सेट दे रखे हैं, तो ये प्रूफ करना है हमें कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। आपको यूनियन निकालना आता है अच्छे से,
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना। ऐसे ही आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सभी करो भाई इस क्वेश्चन को। यस सर हो गया। ओके भाई, सभी का हो गया क्या? एक ही बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है। प्रिंस, अभिषेक, एलिश। भाई वीडियो ऑन करनी स्टार्ट हो गया। करवा दूंगा फिर, अगर ऐसे ही रहा तो। अपनी स्पाइन को सीधी करके बैठो, माइक को ऑन करके तुरंत रेस्पॉन्स दो। ये 5-7 घंटे की कोई भागवत कथा थोड़ा ही है कि नींद भी ले रहे हो, जय माता दी बोल रहे हो बीच बीच में, जब भी सर आप करिए। जी पूरे एक्टिव प्रोएक्टिव रह के काम करो इसमें। अभिषेक बिस्ट, यस सर। भाई आज आपकी पेमेंट भी आनी चाहिए। सर पेंडिंग है पक्का आ वो। जाएगी सर, पक्का। जी इसके इसका सेकंड पार्ट करो भाई, थर्ड का। जो जो मैं कलर कर रहा हूँ ये आपके हो चुके हैं, ठीक है। और जो बिना कलर वाले हैं वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। यस सर हो गया सर। बहुत बढ़िया, दोनों पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ को पढ़ो, क्या कंडीशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा है? इसमें कहा कि दो सेट दे रखे हैं आपको और ये स्टेटमेंट बताना, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट फॉर एनी टू सेट, शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। कोई दो सेट आप एज्यूम करो और उसमें ये दिखाना है कि ए सबसेट बी, ए माइनस बी, ये इक्विवेलेंट है। सर इक्वल तो नहीं आ रहा है। इक्वल नहीं आ रही।
किसी और बच्चे के माइंड में कुछ है, क्या कर सकते हैं इसमें? क्या हम 1 को 2 के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं? 1 इक्विवेलेंट 2 या 2 इक्विवेलेंट 3 या 3 इक्विवेलेंट 4? नो सर, हाँ जी, नो सर। अच्छा a माइनस बी का क्या मतलब होता है? a माइनस बी इक्वल्स टू, मीनिंग क्या होता है इसका? ए माइनस बी का सर, उसमें बी के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। जी, उसमें सिर्फ b के ही एलिमेंट आने चाहिए। तो बी के यानी नहीं उसको आने कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, x बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं उसको, और x नॉट बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं। यस सर। तो ए माइनस बी इक्वल 5 तो सर तब होगा जब ए और बी इक्वल हो गए। a माइनस बी इक्वल्स टू 5 केवल तब होगा जब a और b इक्वल होंगे, है ना? और तो यही तो सर हमें थर्ड प्रूव क्वेश्चन करना में है कि दोनों सेट क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर ऐसा कहते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अगर प्रॉपर सबसेट कहा जाए तो a में से b को सब्ट्रैक्ट करना, b में से a को सब्ट्रैक्ट करना, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लिखनी है कि ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। यानी कि जैसे मुझे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट लग रहा है, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे आपको इसमें दिखाना है कि a यूनियन b इक्वल्स टू b है, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल्स टू 5 है, और a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a है। कब? जब a और b दोनों इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? तो जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, वास्तव में वो इक्वल नहीं होते, इक्वल सेट तो अलग है, लेकिन इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। तो a माइनस बी का मतलब ये होता है। और a माइनस बी 5 कब होगा? a माइनस बी 5 तभी होगा जब b a के बराबर हो, यानी a के इक्विवेलेंट हो। तो आप इस लाइन के बाद इसको भी काट दो, डायरेक्टली लिख सकते हो कि इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, क्योंकि एग्जामिनर इससे समझ जाएगा कि क्यों कह रहा है बच्चा, ठीक है, बिकॉज a minus b equals to 5, a is equivalent to b, ठीक है भाई? एक बात समझ आई? अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ देना, प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, इसमें तो कुछ इक्विवेलेंट नहीं कहा ना, देख लेंगे एक बार इसको। थर्ड और फोर्थ ट्राई करना, ठीक है बच्चों? यस थर्ड और फोर्थ ट्राई करके देखना। और फिर इसके बाद हमारा कितना काम बचा हुआ है इसमें? एक तो ये वाली एक्सरसाइज, इसमें 12 ही क्वेश्चन है बस, 12 क्वेश्चन है। और जो लास्ट है, सबसे लास्ट 1.7 में तो 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। एक सबसे लास्ट है 1.8, इसमें देखो एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है करने के लिए, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, 15 समथिंग क्वेश्चन है। तो आज आप इसको कंप्लीट करना, जो आपकी 1.6 है, 1.6 को एंड तक ट्राई करना, जितना भी हो सके, जो भी होगा इसमें, ठीक है? और बाकी कल डिस्कस करेंगे। 13 तक निकल जाओ आज इसमें, और कल इसके डाउट्स ले लेंगे।
और एक काम करना, इसको करने से पहले थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सारे पता होने चाहिए, उसको अगर भूल जाओगे तो फिर ये नहीं होंगे। और ये प्रॉपर, जिन बच्चों को ना पता हो, प्रॉपर सब्जेक्ट की लाइन नोट कर लेना। अपने नोट्स को हमेशा ऐसा बनाओ कि उनको सांस लेने की जगह हो उनमें, ठीक है। अपडेट करते रहो उसमें जो भी चीजें आपको नहीं पता चले। और बाकी सब्जेक्ट पे भी इक्वल इक्वल ध्यान दो भाई। सब्जेक्ट क्या क्या है आपने, पीसीएम ले रखा है या कैसा आयुष? सर पीसीएम। पीसीएम है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो इक्विवेलेंट। उनकी तैयारी कैसी चल रही है केमिस्ट्री और फिजिक्स की? सर सही चल। अभी स्कूल से ही क्लास आ रही है या ट्यूशन है? तो ट्यूशन है, अच्छा तो फिजिक्स का है। अच्छा अच्छा, कहाँ पे है ट्यूशन? सर सर रुड़की में ही है। अच्छा, ऑनलाइन है? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे का और कोई डाउट, कुछ समझ ना आया हो कॉन्सेप्ट कोई? नो सर। चलो।